हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय अमेजिंग सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स यूनिवर्स। So I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. Today our topic is collisions in two dimensions. तो पहले इससे पहले के टॉपिक में हमने कॉलिजन्स इन वन डायमेंशन की बात की थी। एक ही डायरेक्शन में जब कॉलिजन होगा तब क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसकी बात की थी। आज हम लोग टू डायमेंशन की बात करेंगे, बट इनिशियली वी नो दैट दिस डायमेंशन अर्लियर बिफोर कोलिजन there is only one dimension of the object. That's why my initial we call it momentum. So initial momentum is m1v1i बिकॉज अभी कॉलिजन नहीं हुआ है, एक ही ऑब्जेक्ट अभी मोशन में है। क्लियर? ओके। नाउ देन आफ्टर कॉलिजन वो जो दो ऑब्जेक्ट है वो दोनों ऑब्जेक्ट कुछ डायरेक्शन में मूव करेंगे। इस फॉर एग्जांपल एक यहाँ से एक कॉलिजन हुआ एक स्फीयर के पास, यहाँ पहला स्फीयर था, ये दोनों कोलाइड हुए, तो एक ऊपर जाएगा एक नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। तो ये क्या हुआ कि एक एंगल बनाया ये और दूसरा एंगल बनाया ये, दिस वी कॉल इट एज θ1 और ये हो गया θ2। क्लियर? अब मेन चीज़ यहाँ पर कंपोनेंट्स की आती है कि भाई फाइनल कंपोनेंट्स किस प्रकार के होंगे। तो वी नो दैट cos θ1 इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब कि x डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट्स मिलेंगे। तो फिर साइन कहाँ पे जाएगा? साइन कहाँ जाएगा? उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। क्लियर? सो नाउ आवर न्यू इक्वेशन, न्यू मोमेंट ऑफ linear momentum conservation is m1v1f cos θ1, जो कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट का था मोमेंटम, बट अब वो हो गया x डायरेक्शन में। ओके, नाउ प्लस सेकेंड लीनियर मोमेंटम m2v2f cos θ2, वो सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए हो गया, सेम डायरेक्शन विद द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो साइन थीटास का कुछ ऐसा रहेगा, एक कंपोनेंट ऊपर मिलेगा एक कंपोनेंट नीचे मिलेगा। अब दोनों का मैं लीनियर मोमेंटम अगर सोचे तो फॉर y components our previous linear momentum will be 0, that's why I have to write here 0. So m1v1f sin θ1 और m2v2f sin θ2 both are opposite direction, एक ऊपर है और एक नीचे की डायरेक्शन में, both are opposite, that's why we have to subtract it. Clear? So that is the collision in two dimension. Now if we are moving further, that this theta, all thetas are 0, what does that mean? That means now we are getting this motion in one dimension. तो वापस से वही इक्वेशन हो गई जो हमने पहले पढ़ी थी, ये वाली, भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। तो ये सेम इक्वेशन हो गई। तो टू डायमेंशन में इतना कुछ डीप में नहीं होने वाला, बट आफ्टर दैट दिस डायमेंशन, व्हाई वी हैव टू यूज दिस डायमेंशन, बिकॉज whenever asteroid or any planets moving in some rotation, they are kept their rotation in 3 dimension. So उस टाइम पे हमें ये प्रोजेक्शंस, ये काइनेटिक एनर्जी के प्रोजेक्शंस, लीनियर मोमेंटम के प्रोजेक्शन फाइंड करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। सो हम लोग ने जो स्टडी यहाँ पर 2 डायमेंशन तक ही लिमिट रखी है, उससे आगे हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, बिकॉज देर इज़ ऑल्सो कॉलिजन इन 3 डायमेंशनल एज वेल। क्लियर? ओके, सो thank you guys, thank you so much to listening my video lectures till the end. That means a lot to me. Thank you very much. Thank you.